फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मेनली ये हमारे सब्सक्राइबर का पोर्टफोलियो है और इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। तो दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो के अमाउंट की बात करें तो 79,289 रुपये का टोटल इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और करेंट में बात करें तो लगभग 4,500 के करीब इनका लॉस चल रहा है, जो कि 74,645 रुपये करेंट वैल्यू है। और इनके होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स इनके पास टोटल 9 कंपनी के स्टॉक्स इन्होंने बाय करके रखे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देख लेते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास पेंट सेक्टर से बर्जर पेंट हैं और इन्होंने 10 क्वांटिटी बाय किया है। 643 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 4% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है, 279 रुपये का टोटल इनका लॉस अमाउंट है। अब दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो नो डाउट ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और एशियन पेंट के बाद इसका ही नंबर आता है दूसरे नंबर पर बर्जर पेंट। तो आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देते हुए कंपनी चलेगा। और फिलहाल की बात करें तो फिलहाल इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा होगा, तो इस वजह से आप इसे चाहे तो कंसीडर करते हुए भी चल सकते हैं और हर गिरावट पे आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करते हुए भी चल सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास CDSL है, जो कि दोस्तों मेनली ये डिपॉजिटरी कंपनी है। और ये आप ये समझ लीजिए कि जितने ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बढ़ेंगे उतने ज़्यादा ही इस कंपनी को बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, इनके पास टोटल 4 क्वांटिटी है और 1,379 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 8.5% से भी ज़्यादा, लगभग 9% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है। 491 रुपये का टोटल लॉस है। तो दोस्तों, आपको भी लगता होगा और मुझे भी लगता है कि 2 साल में, पिछले 2 साल में बता दूं आपको कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लगभग 2 करोड़ पहले डीमैट अकाउंट थे इंडिया में, टोटल अब जो कि बढ़कर 10 करोड़ के करीब हो गए हैं। तो आप लगभग समझ सकते हैं 5 गुना इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिला है। तो जिस वजह से CDSL को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ के चांस हैं। तो नो डाउट आप इसे चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास डेविस लैब हैं, जो कि इनके पास टोटल 2 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखा है 3,660 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 3% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है, 238 रुपये के करीब। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बताएं तो ये एक मेनली फार्मा सेक्टर की कंपनी है और साथ ही साथ ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और ये बता दूं कि आपको कि एक निफ्टी 50 का कंपनी है और फंडामेंटल इसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और ये एक ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, मतलब इस कंपनी पे आपको देखने को मिलेगा 0 पैसे का कर्जा है, 1 भी रुपये का इसके पर कर्जा नहीं है। टोटली ये कर्जा मुक्त कंपनी है। तो आप इसे चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा और पीछे भी आप जो इन्वेस्टर्स इसके रह चुके हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिट देते हुए ये कंपनी आई है। तो नो डाउट आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास IEX के स्टॉक है, जो कि इन्होंने टोटल 38 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं 164 के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें लगभग 12.5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है, 803 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो नो डाउट इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आपको देखने को मिल रहा है कि लगभग ये कंपनी 50% तक डाउन चली गई है अपने ऑल टाइम हाई से। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले इसका वैल्यूएशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाई था, जो कि अभी भी है। अभी भी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे, PE रेशियो तो 40 के करीब चल रहा है। जो कि पहले की बात करें तो पहले 100 से भी ऊपर का इसका चल रहा था, जो कि अब धीरे धीरे डाउन होते होते 40 पे आ गया है। तो अगर और भी डाउन आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन केवल डाउन जा रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी कमी नहीं आई है, जैसे पहले फंडामेंटल्स थे स्ट्रॉन्ग उसी टाइप के अभी भी हैं। तो नो डाउट आप इसे चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास इन्फोसिस है और इन्होंने टोटल 15 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं 1,509 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है, लगभग 1,205 रुपये का। अब दोस्तों, ये लॉस की बात करें तो ये एक मेनली टेम्परेरी लॉस है और इन्फोसिस के बारे में फंडामेंटल ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साथ ही साथ निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो आप सभी को पता ही होगा इन्फोसिस किस टाइप की कंपनी है। तो ये लॉस जो है टेम्परेरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं IT सेक्टर पूरा ही डाउन चल रहा है और अमेरिका में इनसे ही इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है
और अमेरिका में रिसेशन के डर से सभी आईटी सेक्टर डाउन चल रहा है। तो आईटी से मतलब आईटी सेक्टर ही नहीं, आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी कंपनी हैं जिनका रेवेन्यू अमेरिका से ज़्यादा आता है और इंडिया से उनका रेवेन्यू कम है, तो आप देख रहे होंगे वो सारी कंपनीज डाउन जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका में रिसेशन का खतरा, लोगों को लगता है कि वहाँ रिसेशन आ सकता है। तो इस वजह से दोस्तों ये डर का माहौल है, आप ये समझ सकते हैं केवल कि इन्वेस्टर्स में वो पैनिक होकर सेलिंग करते रहे। तो इससे घबराने की नहीं चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप इसे चाहे तो इस ऐसी ही गिरावट में बाय करते हुए चलना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में ऐसी ही गिरावट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। तो नो डाउट आप इसे चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी बेनिफिट देते हुए चलेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टाटा मोटर्स हैं, और टोटल इन्होंने 20 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं 435 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 6% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है इन्हें, 551 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स तो इसके वीक है, मतलब कि इसके फंडामेंटल, ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन इसका मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो दोस्तों इसके मैनेजमेंट का ये कहना है कि जैसे ये कंपनी पिछले बहुत सालों से आप देख रहे होंगे कि ये लॉस में चल रही है, लेकिन इसका लॉस धीरे धीरे कुछ सालों में इसका कम होते जा रहा है, जिस वजह से इसका शेयर प्राइस ऊपर के साइड आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में इसका मैनेजमेंट का ये कहना है कि 2023 के अंत तक या 2024 तक ये कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। तो आप इसे चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टाटा कंपनी के, टाटा से ग्रुप का ही एक और कंपनी है टाटा पावर, और इनके पास टोटल 34 क्वांटिटी है, जो कि 226 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो लगभग 3.5% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है, 267 रुपये का इनका टोटल लॉस है। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और साथ ही साथ ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, लगभग 112 साल पुरानी कंपनी है। तो आप इसे चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ इसका बिजनेस आप सभी जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट ये कंपनी लगा रही है, ये सब आप सभी जानते होंगे। तो इन सब के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास ट्राइडेंट है। मेनली ये दोस्तों कंपनी की बात करें तो ये टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती हैं, और इनके पास टोटल 56 क्वांटिटी है, जो कि 39 रुपये 83 पैसे के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 7.5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है, 175 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसका प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंसी के साथ नहीं बढ़ता है। कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा इस कंपनी में प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो गया, उसी हिसाब से इसका शेयर प्राइस भी रिएक्ट करता है, मतलब ऊपर चला जाता है। और जब कभी कभी इसका प्रॉफिट किसी साल बहुत कम होता है तो उस साइज इसका शेयर प्राइस डाउन चला जाता है। लेकिन ओवरऑल आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसका शेयर प्राइस ऊपर ही जाएगा, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, अगर चाहे तो इसमें से बेच के निकल भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसे थोड़े बहुत से अमाउंट के साथ इसे कंसीडर करके चलिए, लॉन्ग टर्म में आपको ये भी कंपनी बेनिफिट देते हुए चलेगी, और इसके फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग हैं ही। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास आईटी सेक्टर से विप्रो है, और इन्होंने टोटल 28 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं, 445 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो लगभग 9% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है, 1108 रुपये का लॉस है। अब दोस्तों इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईटी कंपनी सभी के सभी ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, इस वजह से इसका भी शेयर प्राइस आपको डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी कंपनी आपको ग्रोथ दे सकती है, लेकिन ये डिसेंट ग्रोथ के साथ इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, आप इससे हाई ग्रोथ की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्होंने हमसे 6 स्टॉक्स पूछे हैं जो कि ये अपना पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि हम पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बता रहा हूँ, मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने ये ट्राई किया कि स्टॉक्स जो बताएं वो सेक्टर के लीडर हैं, मतलब लीडर हो, और दोस्तों दूसरे नंबर पे वो एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी हो, और साथ ही साथ उसमें हाई ग्रोथ देखने को मिले। मैंने ये 3 क्राइटेरिया को फॉलो किया, और तब उसके बाद हमने सोचा कि इन्हें 6 स्टॉक्स के बारे में बताएं। तो फर्स्ट स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस है, जो कि ये अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये देश की सबसे बड़ी NBFC है,
और ये एक फाइनेंशियल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और जैसा इसके फंडामेंटल्स पहले थे, मतलब आज से 10 साल पहले, उसी टाइप से इसके फंडामेंटल्स आज हैं और साथ ही साथ उसी तेज़ी से इसका आज भी ग्रोथ है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक हमने पिक किया है टाइटन। अब टाइटन को इसलिए पिक किया है दोस्तों क्योंकि ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है और साथ ही साथ ये एक निफ्टी 50 का भी स्टॉक है। उसके साथ ही साथ दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल कुछ इस टाइप का है, मतलब कि पहले ये घड़ी बनाती थी केवल, उसके बाद इसने अपने ज्वेलरी सेगमेंट में अपना बिजनेस फैलाया और साथ ही साथ जैसे बिजनेस टाइम के साथ बिजनेस चेंज होना चाहिए उस हिसाब से ये अपना बिजनेस टाइटन चेंज करते रहता है। तो इस वजह से इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है और मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बंद हो सकती है। तो आप इसे चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों थर्ड स्टॉक की बात करें तो थर्ड स्टॉक हमने चूज किया है दोस्तों पीडीलाइट को। अब पीडीलाइट को इसलिए चूज किया क्योंकि ये एक सेक्टर के लीडर है और साथ ही साथ ये मोनोपोली स्टॉक हैं। क्योंकि फेविकॉल जैसा कि आप ब्रांड से भी नाम से जानते होंगे, पीडीलाइट कोई नहीं जानता लेकिन फेविकॉल हर कोई जानता है। तो आप इसे चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं, ये भी आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देते हुए कंपनी चलेगा। अब थर्ड स्टॉक की बात करें तो फोर्थ स्टॉक की बात करें तो फोर्थ स्टॉक हमने एस्ट्रल को चूज किया है। एस्ट्रल को हमने इसलिए पिक किया है क्योंकि इसमें दोस्तों हाई ग्रोथ के चांस है और साथ ही साथ ये मिड कैप की कैटेगरी में है और लेकिन अब जाके ये लार्ज कैप की कैटेगरी में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ के चांस इसलिए हैं क्योंकि इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा है और साथ ही साथ ये एक पीवीसी एंड पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जिस वजह से इसके डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ बढ़ भी रहे हैं। तो इसमें आपको ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस देखने को मिल सकता है। अब फिफ्थ स्टॉक की बात करें तो फिफ्थ स्टॉक हमने एलटीआई को पिक किया है। अब एलटीआई को इसलिए पिक किया है क्योंकि ये एक सबसे पहले तो एलएनटी ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है और साथ ही साथ ये फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ये एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। और अभी की बात करते हैं इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा होगा, तो ये एक बाय करने का अपॉर्चुनिटी है, आप इसे अभी बाय कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जो कि लास्ट स्टॉक है और सिक्स स्टॉक है, तो हमने डीमार्ट को पिक किया है। और डीमार्ट को इसलिए हमने पिक किया है क्योंकि इसके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ ये एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है और ये इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। क्योंकि अभी इसके स्टोर्स आप बात करें तो लगभग 300-350 के करीब इसके स्टोर्स अभी ओपन हुए पूरे इंडिया में, जो कि अभी ग्रोथ के बहुत ही ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी है। और ये इसका बिजनेस मॉडल कुछ इस टाइप का है कि अमेरिका में जो वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट से ये एक इंस्पायर्ड होकर अपने इंडिया में डीमार्ट ओपन हुआ है, आप ये समझ लीजिए। तो इसमें ग्रोथ के मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी ग्रोथ दे सकती है, तो आप भी चाहे तो इसे कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो हमारे से रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और पोर्टफोलियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ।